नमस्कार। आज हम एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारा जो चैप्टर है फाइनल अकाउंट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, और आज का जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस लिंक को आपको क्लिक करना है, वो क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना है और अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पे जो हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है उसमें दिया गया है हमको फायर इंश्योरेंस कंपनी का बैलेंस शीट बनाना है। और ये यहाँ पे जो वो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो बिरला इंश्योरेंस कंपनी का लिमिटेड का दिया हुआ है। और इससे हमको क्या बनाना है, इससे हमको बैलेंस शीट बनाना है। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2020, liabilities amount, assets अमाउंट। आपको पता है जो बैलेंस शीट हमें बनाना है उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, एक स्पेसिफिक हेडिंग है। तो सबसे हम एक काम करते हैं कि उस हेडिंग को पहले लिख लेते हैं। लायबिलिटी साइड सबसे पहली हेडिंग हमारी रहती है शेयर कैपिटल की, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं शेयर कैपिटल। जो दूसरी हेडिंग है वो है रिजर्व एंड कंटीजेंसीज अकाउंट। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी बैलेंसेस ऑफ फंड्स एंड अकाउंट्स। उसके बाद हमारी हेडिंग है डिबेंचर्स, और लास्ट हेडिंग है लोन्स एंड एडवांसेस। एसेट साइड आते हैं। एसेट साइड में सबसे पहले हम लिखते हैं, पहली हेडिंग है लोन, सेकेंड हेडिंग है इन्वेस्टमेंट, थर्ड हेडिंग हाउस प्रॉपर्टी, फोर्थ हेडिंग एजेंट बैलेंसेस, फिफ्थ हेडिंग प्रीमियम आउटस्टैंडिंग, सिक्स्थ हेडिंग इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट आउटस्टैंडिंग, नेक्स्ट हेडिंग amount due from other insurer। उसके बाद है आपका sundry debtors, फिर है bills receivable, उसके बाद है कैश, और लास्ट आपकी हेडिंग है अदर एसेट्स। तो नॉर्मल केस में ये हमारी जो हेडिंग है, सबसे पहले हमको जब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो उसको लिखना है, तो हमको उससे क्लियर हो जाता है कि कौन से आइटम को कौन से हेडिंग के अंदर हमें लिखना है। सबसे पहला दिया हुआ इशूड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ ₹100 ईच, 7 लाख रुपीज गिवन है। इसका मतलब कंपनी के पास 7,000 शेयर्स है, ₹100 ईच, एंड इट इज फुल्ली पेड अप। अमाउंट यहाँ पे हम लिख रहे हैं 7 लाख। नेक्स्ट दिया हुआ है कैश रिसीव ऑन फोरफिटेड शेयर्स, वो भी हमारा शेयर कैपिटल के अंदर आएगा। कैश रिसीव ऑन फोरफिटेड shares, that is how much, 3,300 rupees। नेक्स्ट वन है मॉर्टगेज लोन। यहाँ पे हमारा लोन की हेडिंग है, उसके अंदर हम लिखेंगे मॉर्टगेज लोन को, मॉर्टगेज लोन। और मॉर्टगेज लोन की जो अमाउंट दी गई है वो दी हुई है 2 लाख रुपीज।
नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है एजेंट बैलेंसेस डेबिट दिया हुआ है 16,700 का, तो एजेंट बैलेंसेस की हेडिंग है तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 16,700। उसके बाद बिल्डिंग दिया हुआ है, अगर हम पढ़ेंगे तो बिल्डिंग के साथ एडजस्टमेंट है, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग अगर हमको निकालनी है तो बिल्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है, बिल्डिंग बैलेंस शीट में दिया हुआ है 2,95,000 का। और अगर हम एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो यहाँ पे बिल्डिंग आर वैल्यूड ऑन 31 मार्च 2020 व्हेन increase of rupees 25,000 over cost is shown. The value of the building is to written up and the capital reserve account has to be credited. मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि बिल्डिंग की वैल्यू 25,000 रुपये क्या हो रही है और क्लोजिंग में बढ़ रही है, तो उसको हमको एप्रिशिएट करना है। प्लस हमने किया एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन होना कितने का 25,000 का, तो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई 3,20,000 रुपीज। तो हम बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो लिख रहे कितने हैं 3,20,000। अदर बिल्डिंग कहाँ जाएगा, अदर एसेट में जाएगा। और हमको यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो अमाउंट वो बढ़ा है उसको किसको क्रेडिट करना है, कैपिटल रिजर्व को। तो हम यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में इंक्लूड करते हैं, दैट इज फर्स्ट एप्रिसिएशन in the value of building, कितना अप्रिशिएट हो रहा है उसकी वैल्यू 25,000, तो उतना कैपिटल रिजर्व भी क्या होगा बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं क्या क्या कैपिटल रिजर्व भी दिया हुआ है। नेक्स्ट एसेट दिया हुआ, नेक्स्ट दिया हुआ है रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क 2,80,000। रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क को हम लिख रहे हैं बैलेंसेस ऑफ फंड में, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क 2,80,000। उसके बाद दिया हुआ है ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर दिया हुआ है 25,000 का, तो हम उसको लिख लेते हैं अदर एसेट में, ऑफिस फर्नीचर 25,000। एक्रूड इंटरेस्ट बोला है उसको भी हम एसेट साइड लिख लेते हैं, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट दिया हुआ है 4,000 रुपीज का। देखिए एक्रूड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, तो उसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम उसको लिखेंगे इंटरेस्ट डिविडेंड आउटस्टैंडिंग में, एक्रूड इंटरेस्ट 4,000 रुपीज। यहाँ पे बोला अनक्लेम्ड डिविडेंड, तो वो एक लायबिलिटी है, अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड का अमाउंट है 2,000। नेक्स्ट दिया हुआ रिजर्व फंड दिया हुआ, रिजर्व फंड कहाँ पे चला जाएगा, रिजर्व एंड कंटीजेंसीज में, रिजर्व फंड इट इज 11,000 रुपीज। उसके बाद दिया हुआ है बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल हमारा लायबिलिटी है 9,800। उसके बाद दिया हुआ है एडिशनल रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, यहाँ पे हमने लिखा एडिशनल रिजर्व गिवन है 9,000, एडिशनल रिजर्व गिवन है 5,600 रुपीज। उसके बाद दिया हुआ आउटस्टैंडिंग क्लेम, आउटस्टैंडिंग क्लेम लायबिलिटी है, यहाँ पे हम लिखें आउटस्टैंडिंग क्लेम, ये है 7,000 रुपए का। नेक्स्ट दिया हुआ है सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स की हेडिंग है यहाँ पे वो है 55,000 रुपीज का। नेक्स्ट दिया हुआ है कैश एट बैंक 1,50,000, तो यहाँ पे हम कैश के हेडिंग में लिखते हैं कैश एट बैंक 1,50,000। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की भी हमारी हेडिंग है, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट गिवन है 3,15,000। इन्वेस्टमेंट के बाद दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, लोन्स एंड एडवांसेस के हेडिंग के अंदर
सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये है 31,900। उसके बाद दिया हुआ अमाउंट ड्यू टू, अमाउंट ड्यू फ्रॉम है तो एसेट है, और अमाउंट ड्यू टू री इंश्योरर अदर इंश्योरर है तो वो लायबिलिटी है। अमाउंट ड्यू टू अदर इंश्योरर, ड्यू टू री इंश्योरर दिया हुआ है, इंश्योरर यहाँ पे आ गया 5,400। फिर गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया हुआ है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन दिया हुआ है वो आपका बताया है डेबिट बैलेंस है, तो अब उसको हम लिखेंगे अदर एसेट्स में। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन है, इट इज डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। ये अमाउंट दिया हुआ है 92,000 रुपीज का। नेक्स्ट दिया हुआ है डिवेंचर्स, डिवेंचर्स की अमाउंट है 1,50,000 रुपीज, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया हुआ है 40,000 का, और एक पॉइंट में हमको अदर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है उसको 10,000 राइट ऑफ करना है, और डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है फर्नीचर पे 5,000 का, और उस सारे को कैपिटल रिजर्व से माइनस करना है। तो फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर है, ऑफिस फर्नीचर 25,000 का, उस पर 5,000 रुपीज डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। कितने का? 5,000। तो नई वैल्यू जो फर्नीचर की हो गई वो कितनी हो गई? 20,000 रुपीज। तो यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज कर दे रहा हूँ, फर्नीचर की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई? 20,000, और इसको राइट ऑफ करने अगेंस्ट कैपिटल रिजर्व, तो माइनस करेंगे हम डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कितना? 5,000 रुपीज। कैपिटल रिजर्व की अमाउंट कितनी बच गई? 20,000 रुपीज। लेकिन यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है, जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लास्ट आइटम है, बुक्स में अपीयर कर रहा है 40,000 का, तो उसको भी 10,000 क्या करना है? राइट ऑफ करना है। तो माइनस रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 10,000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की न्यू वैल्यू कितनी हो गई? 30,000 की। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना आया? 30,000। और ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ किए हैं वो भी अगेंस्ट क्या करना है हमको? कैपिटल रिजर्व राइट ऑफ करना है। तो हमने लिखा है यहाँ पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और रिटर्न ऑफ 10,000। हमारा जो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आया वो आया, क्लोजिंग बैलेंस कितना आया उसका? 10,000 रुपीज। अब इस 10,000 कैपिटल रिजर्व को हम कहाँ पे लिख रहे हैं? रिजर्व एंड कंटीजेंसीज अकाउंट में कैपिटल रिजर्व 10,000 रुपीज। तो यहाँ पे हमने सारे इंफॉर्मेशन को लिख लिया है। जो एसेट की वैल्यू में अप्रिसिएशन हो रहा है या डेप्रिसिएशन हो रहा है या रिटर्न ऑफ हो रहा है, उसको हम किसके अगेंस्ट, क्वेश्चन में बताया कि उसको हमको कैपिटल रिजर्व के अगेंस्ट करना है। कैपिटल रिजर्व की अमाउंट नहीं दी हुई थी, तो हमने सबसे पहले जो भी एसेट में अप्रिसिएशन हो रहा है तो अगेन वो प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको हमने कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया? कैपिटल रिजर्व पे ट्रांसफर कर दिया। और उसके अगेंस्ट पे जो रिटर्न ऑफ करना है, डेप्रिशिएट करना है या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ करना है, उसको हमने राइट ऑफ कर दिया है। तो अब हम एक काम करते हैं, अब चेक करते हैं कि हमारा बैलेंस शीट तो टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लायबिलिटी साइड्स में सबसे पहले 7 लाख, फिर 300 प्लस 11,000 प्लस 10,000 प्लस 2,80,000 प्लस 5,600 प्लस 1,50,000 प्लस 2,000 प्लस 9,800 प्लस 7,000 प्लस 31,900 प्लस 5,400। तो यहाँ पे हाँ एसेट साइड का, सॉरी लायबिलिटी साइड का जो टोटल आ रहा है वो टोटल आ रहा है 12,13,000। हम एसेट साइड का टोटल चेक करते हैं। एसेट साइड का कितना टोटल आ रहा है? वो है 2 लाख प्लस 3,15,000
प्लस 16,700 प्लस 4,000 प्लस 55,000 प्लस 1,50,000 प्लस 3,20,000 प्लस 20,000 प्लस 92,000 प्लस 30,000। तो यहाँ पे हमारा जो टोटल आ रहा है वो 12,02,000 आ रहा है, 12,02,700। चेक करते हैं क्या हमने कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे छोड़ दिया है। तो एक बार पूरा का पूरा हम चेक कर लेते हैं कि एसेट साइड कोई आइटम छूटा तो नहीं है। हम एक बार और क्रॉस चेक करते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे दो आइटम को हमने छोड़ दिया है। सबसे पहला है प्रीमियम आउटस्टैंडिंग। प्रीमियम आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 6,000 रुपीज़। तो हमने प्रीमियम आउटस्टैंडिंग में हमने 6,000 रुपीज़ नहीं लिखा है। और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन अमाउंट ड्यू फ्रॉम अदर इंश्योरर, उसको भी मैंने आपको बताया था 4,300, उसको भी मैंने लिखा नहीं है। अब इसके बाद अगर हम टोटल करेंगे तो हमारा जो टोटल है वो आएगा 12,30,000। तो इसको टोटल करेंगे तो ये आ गया 12,13,000। हमारा जो बैलेंस शीट है वो टैली हो गया दोनों सेम अमाउंट से। हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।